नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव की कहानी में जहां हंसी खुशी और एकता की मिठास हवा में घुली रहती है। यह है सूरजपुर गांव, भारत की धरती का एक छोटा सा नगीना। यहां रहते हैं हमारे नायक मदन, नवीन और मोहिनी। लेकिन यह कहानी सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि हिम्मत, दोस्ती और देशभक्ति की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरजपुर गांव में सुबह का सूरज जैसे ही पहाड़ों के पीछे से झांकता है, मादन अपनी साइकिल पर सब्जियां बेचने निकल पड़ता है। मादन गांव का सबसे जिंदा दिल नौजवान। उसकी मुस्कान इतनी बड़ी कि सूरज भी शर्मा जाए। ताजा टमाटर, लाल मिर्ची ले लो, उसकी आवाज गलियों में गूंजती है। दूसरी तरफ नवीन, गांव का मस्त मौला इंजीनियर। वो हमेशा कुछ नया बनाने में जुटा रहता है। कभी साइकिल को रॉकेट बनाने की कोशिश, तो कभी पतंग को हवाई जहाज। गांव वाले हंसते हैं, पर नवीन कहता है, सपने बड़े हो तो दुनिया भी बड़ी लगती है। और फिर है हमारी मोहिनी, गांव की शेरनी। मोहिनी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है और गांव की हर मुश्किल में सबसे आगे। चाहे बाढ़ आए या सूखा, मोहिनी का हौसला कभी नहीं डगमगाता। इन तीनों की दोस्ती गांव की जान है। एक दिन जब मादन अपनी सब्जी की टोकरी सजा रहा था, गांव के चौपाल पर रेडियो पर खबर गूंजी। पाकिस्तान ने हमारी सीमा पर अचानक हमला कर दिया है। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव में सन्नाटा छा गया। मादन का टमाटर हाथ से गिर पड़ा। नवीन ने अपनी पतंग छोड़ दी और मोहिनी ने स्कूल की घंटी बजाना भूल गई। गांव वाले इकट्ठा हुए। बूढ़े दादाजी ने कहा, बेटा, यह वक्त एक होने का है। हमारा गांव छोटा है, पर हमारा दिल बड़ा है। हमें देश के लिए कुछ करना होगा। मादन ने जोश में कहा, दादाजी, हम तैयार हैं, लेकिन हम गांव वाले क्या कर सकते हैं? मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मदन, हिम्मत और दिमाग से कोई भी जंग जीती जा सकती है। चलो मिलकर योजना बनाते हैं। सीन 3, गांव की योजना। उसी रात गांव के स्कूल में एक सभा हुई। मोहिनी ने ब्लैकबोर्ड पर लिखा, हमारा योगदान। नवीन ने कहा, मैंने सुना है कि सेना को सीमा पर खाने पीने की चीजों की जरूरत है। हम गांव का अनाज और सब्जियां भेज सकते हैं। मादन ने जोड़ा, और मैं अपनी साइकिल से दिन रात दौड़कर सामान पहुंचाऊंगा। मोहिनी ने एक नक्शा बनाया। देखो, हमारा गांव सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम सही रास्तों का इस्तेमाल करें, तो हम सेना तक जल्दी सामान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि दुश्मन के जासूस कहीं भी हो सकते हैं। गांव वालों ने तालियां बजाई। एक छोटा सा गांव अब देश की जंग का हिस्सा बनने जा रहा था। सीन 4, दी अगली सुबह मदन, नवीन और मोहिनी ने गांव वालों के साथ मिलकर अनाज, सब्जियां और पानी की बोतलें इकट्ठी की। मदन ने अपनी साइकिल को एक छोटे से ठेले में बदला। नवीन ने उसमें एक खास गैजेट लगाया, एक सायरन, जो खतरे में चेतावनी देता था। मोहिनी ने नक्शा हाथ में लिया और कहा, चलो दोस्तों, यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सैर है। तीनों निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। जंगल, नदियां और पथरीली चट्टानें। लेकिन मादान की हंसी, नवीन की मस्ती और मोहिनी की हिम्मत ने रास्ता हल्का कर दिया। रास्ते में उन्होंने गाया, भारत माता की जय, हम चलें सीना तान, दुश्मन को हराएंगे, गांव का है सम्मान। तीसरे दिन जब वो जंगल से गुजर रहे थे, नवीन का सायरन अचानक बज उठा। खतरा! नवीन चिल्लाया। झाड़ियों के पीछे से 2 लोग निकले, जो संदिग्ध लग रहे थे। मोहिनी ने फुर्ती से पूछा, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने घबराते हुए कहा, हम हम रास्ता भटक गए। मदन ने उनकी जेब से एक वॉकी टॉकी देख लिया। अरे, ये तो जासूस है। नवीन ने अपनी पतंग निकाली, जिसमें उसने एक छोटा सा धुआं छोड़ने वाला यंत्र लगाया था। उसने पतंग उड़ाई और धुआं फैल गया। जासूस खांसते हुए भागने लगे। मोहिनी ने गांव वालों को संदेश भेजा और पास की सेना चौकी ने जासूसों को पकड़ लिया। मदन ने हंसते हुए कहा, नवीन, तेरी पतंग तो जंग जीत गई। नवीन ने जवाब दिया, अरे, ये तो बस शुरुआत है। मोहिनी ने दोनों को थपकी दी। चलो, अब और तेजी से चलना है। सेना हमारा इंतजार कर रही है। सीन 6, सेना कैंप तक पहुंचना। 5 दिन की मेहनत के बाद मदन, नवीन और मोहिनी आखिरकार सेना के कैंप तक पहुंचे।
वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें चमक उठी। भारतीय सैनिक, टैंक और हेलीकॉप्टर। एक सैनिक ने उनका स्वागत किया। आप गांव वाले हो, इतना सामान लेकर आए? आप तो हमारे असली हीरो हैं। मोहिनी ने अनाज की बोरियां सैनिकों को सौंपी। मडान ने सब्जियां बांटी और नवीन ने अपना सायरन सैनिकों को दिखाया। कमांडर ने कहा, आपके इस योगदान से हमारे सैनिकों का हौसला दोगुना हो गया है, लेकिन जंग अभी बाकी है। क्या आप हमारी ओर मदद कर सकते हैं? मोहिनी ने तुरंत कहा, कमांडर साहब, हमारा गांव छोटा है, पर हमारा जज्बा बड़ा। बताइए, क्या करना है? कमांडर ने बताया कि दुश्मन ने पास की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया है। अगर उसे हटाया न गया तो जंग मुश्किल हो सकती थी, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक था। सीन 7। मदन, नवीन और मोहिनी ने आपस में सलाह की। नवीन ने कहा, मुझे एक आइडिया है। मैंने अपने गांव में एक खास तरह का गुब्बारा बनाया था जो भारी सामान उठा सकता है। अगर हम उससे सैनिकों को पहाड़ी तक पहुंचा दें तो वो दुश्मन को चौंका सकते हैं। मोहिनी ने जोड़ा, और मैं गांव वालों को बुलाकर एक नकली गांव बनवाऊंगी। दुश्मन को लगेगा कि हमारा कैंप वहां है और वो उधर हमला करेगा। तब सैनिक असली हमला कर देंगे। मादन ने हंसते हुए कहा, और मैं अपनी साइकिल से दुश्मन के जासूसों को गलत रास्ते पर भेज दूंगा। कमांडर ने उनकी योजना सुनी और तालियां बजाई। आप तीनों गांव वाले नहीं, जंग के जादूगर हो। चलो, काम शुरू करते हैं। अगले दिन योजना शुरू हुई। नवीन ने अपने गुब्बारे तैयार किए। सैनिकों को रात के अंधेरे में पहाड़ी पर पहुंचाया गया। मोहिनी ने गांव वालों के साथ मिलकर पास के मैदान में नकली टेंट, लकड़ियां और आग का धुआं बनाया। मादन अपनी साइकिल पर जासूसों को गलत खबरें देने निकल पड़ा। दुश्मन ने सोचा कि भारतीय सेना नकली गांव में है और उस पर हमला कर दिया, लेकिन तभी पहाड़ी से भारतीय सैनिकों ने जवाबी हमला किया। जंग का मैदान गूंज उठा। आखिरकार दुश्मन ने हार मान ली और भाग खड़ा हुआ। भारत की जीत हो गई। जंग जीतने के बाद कमांडर ने कहा, आपके बिना ये जीत मुमकिन नहीं थी। सूरजपुर गांव ने दिखा दिया कि हिम्मत और एकता से कोई भी जंग जीती जा सकती है। तीनों गांव लौटे। मदन ने हंसते हुए कहा, अब मैं टमाटर मुफ्त बांटूंगा। नवीन ने कहा, और मैं एक नया रॉकेट बनाऊंगा। मोहिनी ने कहा, याद रखो, देश के लिए कुछ भी कर सकते हो अगर दिल में हिम्मत हो। ये थी एक छोटे से गांव की बड़ी सी कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कहीं भी रहे, अगर हम एकजुट हों और हिम्मत न हारे तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत।